हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ये कहानी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। एक लड़का जिसका नाम प्रमोद कुमार था, वो अपने पिताजी और चाचा जी के साथ अपने गांव प्रतापगढ़ जा रहा था। उनकी गाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 8 बजे की थी। रेलवे स्टेशन पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कुछ ही देर में उनकी ट्रेन भी स्टेशन पर पहुंच गई। वो लोग ट्रेन में सवार हो गए और ट्रेन में उस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लगभग रात के 11:30 बजे का टाइम था जब उस ट्रेन के अंदर सभी लोग सो चुके थे। प्रमोद को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने मोबाइल फ़ोन में ही गेम खेलकर और गाने सुनकर के अपना वक्त बिता रहा था। रात के लगभग 2 बजे थे जब एक सुमसाम स्टेशन पर ट्रेन जाकर रुक गई। ट्रेन को रुके रुके कम से कम 15 मिनट बीत चुके थे। सभी लोग सो रहे थे। कुछ ही देर में प्रमोद अपनी सीट से उठकर ट्रेन के बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि स्टेशन पर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और काफ़ी दूर पर कुछ लोग इधर उधर चल रहे हैं। प्रमोद स्टेशन पर ही इधर उधर घूमने लगा और ट्रेन चलने का इंतज़ार करने लगा। प्रमोद ने देखा कि स्टेशन के कुछ दूर पर एक लड़की खड़ी हुई है और वो प्रमोद की तरफ ही वहाँ से देखे जा रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उस लड़की को प्रमोद की ज़रूरत है और वो हेल्प मांगने की कोशिश कर रही है। प्रमोद भी टहलते टहलते उस लड़की की तरफ चला गया। अचानक उस लड़की ने प्रमोद को आवाज़ लगाई और कहा, ज़रा सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप इसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं? प्रमोद ने जवाब दिया कि हाँ, मैं इसी ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। उस लड़की ने प्रमोद से कहा कि मैं भी इसी ट्रेन से उतरी हूँ और मुझे यहीं जाना था। अभी ट्रेन भी रुकी हुई है, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? तो प्रमोद ने उससे पूछा कि कैसी मदद? उस लड़की ने कहा कि मेरा ये बैग उठाकर आप स्टेशन के बाहर मुझे छोड़ सकते हैं। तो प्रमोद ने देखा कि ट्रेन खड़ी हुई है और ट्रेन में से कुछ लोग भी बाहर उतर करके टहल रहे हैं। इसका मतलब ट्रेन यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकने वाली है। तो प्रमोद ने सोचा कि चलो इसकी हेल्प कर ही देते हैं। प्रमोद ने एक हाथ में उस लड़की का बैग ले लिया और वो आगे आगे चलने लगा। पीछे पीछे वो लड़की भी चलने लगी। वो स्टेशन के बाहर आ गए। स्टेशन के बाहर प्रमोद ने देखा कि काफ़ी पेड़ पौधे हैं और वो जंगल सा एरिया उसे नज़र आने लगा। प्रमोद ने उस लड़की से कहा कि स्टेशन के बाहर कोई गाड़ी तो नज़र नहीं आ रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंगल है। उस लड़की ने कहा कि हाँ, आप चलते रहिए आगे आगे। तो प्रमोद आगे आगे चलने लगा। कुछ देर में प्रमोद ने पीछे मुड़ कर देखा तो उसके पीछे वो लड़की नहीं थी। उसके पीछे एक बुढ़िया चल रही थी जिसके चेहरे से खून टपक रहा था और उसका एक हाथ कटा हुआ था और एक हाथ के बहुत बड़े बड़े नाखून थे। जैसे ही प्रमोद ने उसकी तरफ देखा तो बहुत ज़ोरों से चीख पड़ा। चीखते ही उस बुढ़िया ने प्रमोद की गर्दन पकड़ ली और गर्दन पकड़कर वो उसकी गर्दन दबाने लगी और उसके नोकीले नाखून उसकी गर्दन में घुसने लगे। प्रमोद एकदम कांपने लगा और वो वहीं गिर गया। प्रमोद ने समझा कि शायद यही उसका आखिरी वक्त है, लेकिन अचानक ही उसको उसके पिताजी और चाचा जी की आवाज़ और कुछ लोग उसकी तरफ दौड़ते हुए नज़र आए। अचानक ही वो औरत वहाँ से तेज़ी से भाग करके उस जंगल में घुस गई और वो देखते ही देखते गायब हो गई। उन लोगों ने आकर प्रमोद को उठाया और फिर एम्बुलेंस बुलाई और उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया। हॉस्पिटल में 2 दिन के बाद प्रमोद को होश आया और पूरे 6 महीने तक प्रमोद ये घटना नहीं भुला पाया। 6 महीने बाद प्रमोद धीरे धीरे ठीक हो गया।